राधे राधे। आज हम फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं दादा और पोते की। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगे। अगर अच्छी लगती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना और मेरी कहानी को अंत तक ज़रूर सुनना। चलिए अब देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो अंबियापुर गांव में एक पोता अपने दादाजी के साथ रहता था। उसके बचपन में ही माता पिता चल बसे थे। पोते ने तो अपने माँ बाप की फ़ोटो भी नहीं देखी थी। दादा ने ही उसको पाला पोसा और बड़ा किया। धीरे धीरे वह बड़ा हो गया। अपने दादा के साथ खेलता खाता पीता घूमता और पढ़ने जाया करता था। एक दिन पोता और दादाजी घूमने के लिए बाहर गए तो वह चलते चलते बोला, दादाजी आप हमें एक बात बताइए, ये डायरी आप अपने हाथ में हमेशा क्यों रखते हैं और इसमें क्या लिखते हो जो आप हमें पूछने पर कुछ हंसकर टाल देते हो। मुझे भी कुछ बता दो, ऐसा क्या है इसमें। तभी दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम अभी कुछ नहीं समझोगे, इसके लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। जब समय आएगा तो हम तुम्हें ज़रूर बताएंगे। इतना कहकर वह बच्चे को आगे ले जाते और एक दुकान पर खड़ा कर देते कि बेटा तुझे क्या खाना है वह खा ले। उसे जो चीज़ पसंद आती वह खाता और दादाजी भी उसके साथ खा लेते। फिर वापस दोनों लोग घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर पर आते और दादाजी उसको सुला देते हैं। फिर अपनी डायरी में कुछ लिखने लगते हैं। लिखकर डायरी रख देते और सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते। ऐसे ही धीरे धीरे समय के साथ बच्चा भी बड़ा हो गया, कुछ समझदार हो गया। फिर उसने यही प्रश्न पूछा, दादाजी इस डायरी में क्या है, मुझे भी तो ज़रा बताओ। आप हमेशा इस डायरी को पकड़े रहते और पता नहीं क्या इसमें ऐसा लिखते हो जो हमें बताते भी नहीं। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। और दोनों लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। वह रात दादाजी की आखिरी रात थी। शायद दादाजी को महसूस हो रहा था। उन्होंने कुछ ऐसा लिखा जो पोते के लिए कुछ अच्छी बातें थीं और डायरी लिख कर रख देते हैं। कमरे में आते अपने पोते का सिर सहलाते और माथा चूमकर अपने कमरे में चले जाते। उन्हें शायद महसूस हो गया था कि अब मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। और रात में सो गए। सुबह जब लड़का उठा तो अपने दादाजी के पास और बोला, दादाजी उठो ना, आज तो बहुत देर हो चुकी। उसके हिलाने पर जब दादा नहीं उठे तो वह डर गया और आसपास के लोगों को बुला कर लाया तो उन लोगों ने कहा, बेटा तुम्हारे दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वह बहुत फूट फूट कर रोता और कहता, दादाजी अब मैं क्या करूँगा, मैं तो बहुत अकेला हो गया हूँ, अब मेरा तो कोई भी आपके सिवा नहीं है। वह खूब रोता और अब तो बेचारा अकेला पड़ चुका था। एक दिन वह दादा के कमरे में गया और उनके खाट पर बैठ गया और दादा की यादों को याद करके रोने लगा। तभी उसकी नज़र उस डायरी पर पड़ी। उसने झट से वह डायरी उठाई तो उसमें लिखा था कि अभिषेक बेटे, ये कुछ शब्द मैंने तुम्हारे लिए ख़ास तौर से लिखे हैं। इन बातों पर बहुत ध्यान देना, ये तुम ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तुम्हारा मेरे जाने पर इस दुनिया में कोई नहीं होगा। और इस डायरी के
हिसाब से ही चलना तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इतना देखकर वह रोने लगता है और कहता, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं था मेरे बारे में मेरे दादाजी इतना सोचते हैं और मेरे लिए इतना सब कुछ किया। मुझे कुछ ना मालूम था। मैं तो सोचता था पता नहीं दादाजी इसमें क्या फालतू का लिखते रहते हैं, लेकिन इसमें तो मेरे लिए बहुत कुछ लिखा है। और वह देखकर रोने लगता। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, राधे राधे।